80% लोग ऐसे हैं, उन्हें नहीं है पता हेल्थ क्या होता है, उन्हें नहीं है पता एयर क्वालिटी क्या होता है, उन्हें नहीं है पता एजुकेशन क्या होता है, उन्हें जीडीपी नहीं है पता जीडीपी क्या होता है। एंड वही लोग एक लीडर को चुनते हैं, ये हमारे देश को संभालेगा। लीडर्स क्या करते हैं, किसी एक रिलीजन से किसी दूसरे रिलीजन को लड़ा दिया और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो सिस्टम ही ख़राब है, लोग तो ख़राब हो गए कि ये लोग एक ऐसी चीज़ पे प्राउड फील कैसे कर सकते हैं जो एक कोइंसिडेंस है। अगर कोई किसी जाति में पैदा हुआ है, किसी रिलीजन में पैदा हुआ है, तो ये एक कोइंसिडेंस है। उसमें आने के लिए उसने कोई टेस्ट नहीं दिया है, उसने कोई पेपर साइन नहीं किया है। और जो एजुकेशन एक विलिनियर के बेटे को मिल रही है, वही एजुकेशन एक गरीब के बेटे को दे दे। आप देखना अगले 5-10 साल बाद उसका फ़र्क देखना। गवर्नमेंट स्कूल कैसे हैं, ऊपर से छत गिर रही हो, दीवार का प्लास्टर टूट रहा हो, देश में गरीबी नहीं है, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा जा रहा है। और हर एक स्टेट में ओनली एजुकेशन का बजट निकलता है हज़ारों करोड़। हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। आपको पता है, अगर आपको किसी देश को कमज़ोर करना है, किसी देश को हराना है, किसी देश को तोड़ना है, तो उसके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दो, देश ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा। मैं आज बात करने वाला हूँ डेमोक्रेसी के ऊपर। हमारे देश के जो इलेक्शन होते हैं, जो एक लीडर बनता है, वो डेमोक्रेसी के आधार पर ही बनता है। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी काम कैसे करती है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं एंड उन लोगों के द्वारा किसी एक व्यक्ति का चयन किया जाता है एंड उसको एक लीडर बना दिया जाता है जो पूरी कंट्री को संभालता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी सही है या गलत है। तो देखो, बेसिकली क्या होता है कि एक देश के 20% लोग ऐसे हैं जिनको देश के डेवलपमेंट की चिंता है, जिनको जीडीपी की चिंता है, जिनको हेल्थ की चिंता है, जिनको एजुकेशन की चिंता है, जिसको करप्शन की चिंता है। एंड उसको लगता है कि ये सारे सवाल पूछने चाहिए, जो भी एक लीडर बनेगा उसको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो ये सब सोचता है। बट 80% लोग ऐसे हैं जिनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उन्हें नहीं है पता हेल्थ क्या होता है, उन्हें नहीं है पता एयर क्वालिटी क्या होता है, उन्हें नहीं है पता एजुकेशन क्या होता है, उन्हें जीडीपी नहीं है पता जीडीपी क्या होता है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे ओनली 1% लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि जीडीपी एक्चुअली में होता क्या है। जीडीपी होता क्या है, जीडीपी पता नहीं होगा यहाँ पे किसी को जीडीपी क्या होता है। ये हाल है देश का। एंड वही लोग एक लीडर को चुनते हैं, जो 80% लोग हैं जिनको जीडीपी पता नहीं है कि जीडीपी क्या होता है। वही लोग एक लीडर को चुनते हैं कि ये हमारे देश को संभालेगा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। अब जो डेमोक्रेसी है वो हमारे देश में नहीं है, और भी सारे देशों में। तो बट हमारे देश की डेमोक्रेसी कुछ ऐसे 2-3 रीज़न हैं जिनकी वजह से एकदम ख़राब हो चुकी है। एक तो रिलीजन हो गया, एंड सेकंड कास्ट हो गया, एंड मनी हो गया। हमारे देश के लीडर को पता है कि अगर हम 4 दिन पहले लोगों को पैसे दे देंगे तो वो वोट हमें ही देंगे। अब लोग भी नहीं, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, उनके पास वो नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो आराम से किसी की बातों में आ जाते हैं। कोई भी आराम से उन्हें एक तरह से फंसा लेता है और वो उसको वोट दे देते हैं। एंड सेकंड क्या होता है कि कास्ट, रिलीजन, लोगों को अपनी कास्ट पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, देखो मेरी कास्ट कितनी पावरफुल है, देखो मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, मेरा रिलीजन कितना पावरफुल है। तो ये सब लोग क्या करते हैं कि ये लीडर्स क्या करते हैं
इनकी कई सारी पार्टियां होती हैं, तो ये अलग अलग ग्रुप बना के किसी एक रिलीजन से किसी दूसरे रिलीजन को लड़ा दिया और उसका फ़ायदा उठाते हैं। एंड लोग इस बात को नहीं समझ पाते। बट जिन लोगों को अपनी कास्ट पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, अपने रिलीजन पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, मैं उनके बारे में एक बात सोचता हूँ कि ये लोग एक ऐसी चीज़ पे प्राउड फील कैसे कर सकते हैं जो जो इन्होंने उसमें आने के लिए कुछ नहीं किया है। ये एक कोइंसिडेंस है। अगर कोई किसी जाति में पैदा हुआ है, किसी रिलीजन में पैदा हुआ है, तो ये एक कोइंसिडेंस है। उसमें आने के लिए उसने कोई टेस्ट नहीं दिया है, उसने कोई पेपर साइन नहीं किया है, वो आ गया है, एक कोइंसिडेंस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी केवल एक ही वजह है, एजुकेशन। हमारे देश में कोई एजुकेशन पर बात नहीं करता है। अब आप जहाँ पे भी रहते हो, आप 1 घंटे के लिए लोगों में जाओ, लोगों में बैठो, आपको 1 मिनट भी एजुकेशन पर बात होती नहीं दिखेगी। कोई बात ही नहीं करता है। बिकॉज़ हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ एंड प्राइवेट स्कूल में जाओ, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। गवर्नमेंट स्कूल कैसे हैं, ऊपर से छत गिर रही होगी, दीवार का प्लास्टर टूट रहा होगा, ये गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है। एंड प्राइवेट स्कूल जाओ तो प्राइवेट स्कूल एक जो गरीब लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट स्कूलों का ये हाल है, वाटर सप्लाई नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, क्या क्या चल रहा है ये। आपको क्या लगता है इंडिया में गरीबी है? इंडिया में गरीबी नहीं है। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, हर एक स्टेट में ओनली एजुकेशन का बजट निकलता है हज़ारों करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, इतना ओनली एजुकेशन का बजट निकलता है। अब बताओ, देश में गरीबी है? देश में गरीबी नहीं है। लोगों को जानबूझ के गरीब रखा जा रहा है। बिकॉज़ आप बताओ, अगर एक गरीब व्यक्ति का बच्चा पढ़ लिख जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएगा, तो वो गवर्नमेंट से सवाल नहीं करेगा कि ये इसका क्या हुआ, यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है, ये एयर क्वालिटी कैसी आ रही है, ये हेल्थ केयर का क्या हुआ है, ये करप्शन क्यों हो रहा है, ये बहुत सारे सवाल नहीं करेगा। तो इसलिए जानबूझ के गरीब रखा जा रहा है। देश में गरीबी नहीं है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जनता जिसे भी एक लीडर बनाती है, उसमें उस जनता की गलती नहीं है, उसमें उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा एजुकेशन नहीं दिया गया है। अगर उनको अच्छा एजुकेशन दिया जाता तो वो सोच सकते थे, वो समझ सकते थे कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो सिस्टम ही ख़राब है, लोग तो ख़राब हो गए। अब एक जो लोकल एरिया होता है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोकल एरिया हैं, और तो यहाँ पे ओनली 1% लोग ऐसे होंगे जो ग्रोथ पे बात करते हैं, जो डेवलपमेंट पर बात करते हैं, जो हेल्थ पर बात करते हैं, जो एजुकेशन पर बात करते हैं, जो एयर क्वालिटी पर बात करते हैं, जो करप्शन पर बात करते हैं। बट 99% लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कौन सा माइंडसेट रहता है, पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। अगर आप उनके बीच में बैठ जाओगे, अगर आप उनके बीच में रहोगे, आप एक दिन रह लोगे उनके बीच में, आपने जो अपना माइंडसेट सेट करके रखा था वो एकदम ख़राब हो जाएगा। पता नहीं कौन सा माइंडसेट रखते हैं उनके पास। आपको उनकी बातों से ऐसा लगेगा कि भाई ये पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। एजुकेशन नाम की उनके अंदर चीज़ ही नहीं है। कुछ बात करो तो उसमें एक पॉइंट होना चाहिए, उस बात में एक पॉइंट होना चाहिए कि हाँ ये बात कर रहा है तो उसमें पॉइंट है। तो इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसमें एजुकेशन सिस्टम की गलती है। मान लीजिए आज जो एजुकेशन एक करोड़पति के बेटे को मिल रही है, जो एजुकेशन एक विलियनियर के बेटे को मिल रही है, वही एजुकेशन एक गरीब के बेटे को दे दो। आप देखना अगले 5-10 साल बाद उसका फ़र्क देखना।
तो एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो लोग समझदार होंगे और लोगों का दिमाग चलेगा, लोग फिर सवाल करेंगे, तो डेवलपमेंट बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो मैं वही बता रहा था कि अगर एक देश को हराना है, एक देश को कमज़ोर करना है, तो उसके एजुकेशन सिस्टम को कमज़ोर कर दो, देश ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। एंड जो हमारे देश की डेमोक्रेसी पे फ़र्क पड़ता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया द्वारा लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। मान लीजिए आज किसी लीडर ने कुछ गलत काम कर दिया जो वो वायरल हो गया है, कुछ गलत हरकत कर दी, कुछ गलत काम कर दिया एंड वो वायरल हो गया है, तो उसकी न्यूज़ चलेगी 1-2 हफ्ते तक बस। अगले 2 महीने में उसको सब भूल जाएंगे। बट सोचो उसी चीज़ को पूरे 1-2 साल तक चलाया जाए तो उस लीडर से लोगों को नफ़रत हो जाएगी, उस लीडर को एकदम ख़त्म कर देंगे लोग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी देश को ग्रो करना है तो उसको पहले अपने एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना होगा। अगर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा तो देश बहुत जल्दी ग्रो कर पाएगा। तो आई होप यू लर्निंग वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड हम इसी तरह की बातें करते हैं इस चैनल पर, और भी आगे जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा एंड और भी ऐसे टॉपिक्स पर बात करूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय, लव यू।